दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप बहुत सारे एक्सचेंज यूज करते होंगे। अभी मैंने गेट डॉट आई ओपन किया हुआ, बाइनेंस यूज करते होंगे, बिटमार्ट हो गया, हॉटबीट हो गया। इन सब एक्सचेंज पे आप देखते होंगे कुछ नए करेंसियां लॉन्च होती हैं। ठीक है, अब वो जो है कि एक ही दिन में इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे दे जाते हैं कि आपको भरोसा नहीं होता, कि आप सोचते हैं भैया हमको ये मिल गया होता तो हम 10 गुना 15 गुना एक ही दिन में प्रॉफिट हो जाता है ना। आप देखिए यहाँ पे मैं गेट डॉट आई ओपन मैंने किया है। यहाँ पे देखिए टॉप गेनर का लिस्ट है। ये कॉइन है EMSU USDT के पेयर में 1133%, यानी आप समझिए 11 गुना का प्रॉफिट 24 घंटे में इसने दिया है। उसके बाद एक BTT USD है 113%, यानी डबल हो गया आपका एक ही दिन में, 24 घंटे में डबल हो गया। ये CRF है, ये भी डबल हो गया 24 घंटे में। सोचे कि नए कॉइन लिस्ट होते हैं और आप बाई नहीं कर पाते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किसी भी एक्सचेंज पे कॉइन लिस्ट होते ही आप उसको कैसे बाई कर सकते हैं, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं आपको निगेटिव पॉजिटिव दोनों बताऊंगा, पूरा वीडियो आप देखते रहिए ताकि आपका लॉस नहीं होगा। और उससे पहले मैं आपको बताऊं, कल की भी एक वीडियो मैंने बताया था कि आप BTT कॉइन बाई कर लीजिए। देखिए मैंने कल BTT कॉइन बाई किया था यहाँ पे कॉइन गेट डॉट आईओ पे। तो अभी मेरा $200 मैंने बाई किया था, $413 टोटल प्रॉफिट है। यानी अभी मेरा मतलब डबल 2x के प्रॉफिट में अभी मैं चल रहा हूं। अगर आप कल की वीडियो मेरा देख के अगर आपने बाई किया होगा तो अभी ये प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि कैसे किसी भी एक्सचेंज पे नया कॉइन लिस्ट होते ही आप उसको कैसे बाई कर सकते हैं। तो इस टॉप गेनर वाले लिस्ट में आप देखेंगे तो जितने भी नए कॉइन होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिए रहते हैं 24 घंटे में, मतलब 1 गुना 2 गुना 5 10 गुना तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखा, वो 11 गुना का प्रॉफिट दिया था। अभी यहाँ से पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है वो। अब देखिए देखेंगे तो ये जो करेंसियां होती है वो मतलब एकदम रिसेंटली लॉन्च हुई होती है इन सब एक्सचेंज पे। अब देखिए यहाँ पे ये जैसे करेंसी लॉन्च हुई, यहाँ से शुरू, अब प्राइस कहाँ तक गया, यहाँ तक चला गया। आप इसको अगर देखेंगे तो कम से कम 8-10 गुना का इसने प्रॉफिट दिया है, यहाँ से सीधे यहाँ तक गया। समझ रहे हैं, 10 गुना का इसने प्रॉफिट दिया। ये वाली करेंसी हो गई, एकदम नई लॉन्च हुई करेंसी है। अगर आप इसमें बाई किए होते तो आपको समझ लीजिए कि कम से कम 10 गुना का प्रॉफिट हो गया रहता, लेकिन लोग बाई कर ही नहीं पाते। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्टअप का। स्टार्टअप पे आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे आपके सामने 3 स्टार्टअप प्रोजेक्ट, मतलब अभी ये स्टार्ट होने वाले हैं इस एक्सचेंज पे। आप देखेंगे तो ये लिस्ट होने वाले हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आप यहाँ देख सकते हैं। 99 स्टार्स STZ ये है। दूसरा जो है आग वेंचर्स आग, ये वाला प्रोजेक्ट है। तीसरा जो है UNQ क्लब है। ये अभी ये मतलब लॉन्च होने वाला है। आप यहाँ पे टाइमिंग देख रहे हैं, 21 घंटे बाद ये लॉन्च हो जाएगा। ये 2 दिन का भी टाइम है इसमें। यहाँ पे तीसरा वाला जो है ये भी 2 दिन का टाइम है। अब इसको आपको प्राइवेट सेल में कैसे बाई करना है, या फिर इनका जो एयर ड्रॉप आने वाला लॉन्च होने वाला उसको आपको कैसे बाई करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले आपका जो है रिक्वायरमेंट फॉर पार्टिसिपेंट, मतलब आपका जो अकाउंट होना चाहिए गेट डॉट आईओ पे, आपको लॉगिन होना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका केवाईसी पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे एक साइन इन का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है क्या क्या होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो नए कॉइन अभी लॉन्च होने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इनका जो रूल है, स्टार्टअप सेल्स रूल्स यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या नियम है वो आप अगर क्वालिफाई करते हैं तभी आप स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी आप प्राइवेट सेल पे आप बाई कर सकते हैं, या फिर एयर ड्रॉप इनका है, आप इसमें पार्टिसिपेट करके स्टार्टिंग में आप बाई करेंगे तो आपको जो है कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए इन पे पार्टिसिपेट करने का क्या क्या रूल है। आप इन रूल को फॉलो करेंगे तभी आप इसमें पार्टिसिपेट स्टार्टिंग में कर पाएंगे। यानी प्राइवेट सेल पे आप कह सकते हैं, या फिर एयर ड्रॉप आपको मिलेगा, तभी जाके आपका जो अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। ड्यूरेशन आप देखिए कितने बजे ओपन होगा, 10 बजे कब होगा, या कल के डेट में 19 दिसंबर के डेट में ये 10 बजे ओपन होगा। यूटीसी टाइम है, आप देख लीजिएगा। यूटीसी टाइम अपने इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आप 5.5 घंटा आप और आगे कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे ये केवल 24 घंटे के लिए ही ओपन रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये 20 तारीख को आप इसको इसी एक्सचेंज पे ट्रेड भी कर सकते हैं। कौन से पेयर में, STZ एंड USDT के पेयर में आप इसको बाई सेल कर सकते हैं। स्टार्टअप सप्लाई कितनी है, 1,42,857 STZ, ये कॉइन का नाम है STZ। आप जो परचेज करेंगे USDT के पेयर में परचेज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नियम क्या है, अनलॉक रूल, यानी 50% आपका अनलॉक हो जाएगा, लेकिन 50% आपका 2 महीने के बाद अनलॉक होगा। मान लीजिए आज की डेट में प्राइवेट सेल में आपने अगर बाई किया तो जैसे ही लॉन्च होगा अगले दिन आप वहां पे 50% सेल कर सकते हैं, लेकिन वो 50% बाकी का जो रहेगा वो 2 महीने के बाद आप उसको सेल कर पाएंगे। उस दौरान अगर रेट 10 गुना बढ़ के जो है डंप हो गया, नीचे आ गया, तो एक तरह से आपका एवरेज बराबर हो जाएगा। बराबर नहीं, फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे ओवरऑल। समझ रहे हैं, लेकिन अगर बाय द वे अगर ऐसा हुआ तो, नहीं तो फिर आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए टू पार्टिसिपेट इन स्टार्टअप सेल्स,
यूजर विल नीड टू बी VIP1। ये VIP1 कैटेगरी क्या होती है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए अपने अकाउंट पे आते हैं, VIP1 कैटेगरी होती है, आप तभी होते हैं। देखिए अभी जो मेरा कैटेगरी है वो VIP0, यानी भी मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं डिटेल में आपको मैं बता दे रहा हूँ। आपको आपके पास क्या होना चाहिए, अपग्रेड टू VIP1, मतलब आपका VIP0 से VIP1 अपग्रेड करने के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला होना चाहिए 1.5 बिटकॉइन का आपके पास वैल्यूम 1 महीने के अंदर होना चाहिए। यानी 1.5 बिटकॉइन का मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग अभी आज के डेट के हिसाब से 40 साल के पकड़ ले तो 60 लाख रुपए का बाई और सेल होना चाहिए। किसी भी कॉइन को बाई और सेल 60 लाख रुपए का कर देते हैं 1 महीने के अंदर, तो आप VIP1 कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अलावा जो है कि 20 GT कॉइन, यानी Get.io एक्सचेंज का इनका खुद का कॉइन GT कॉइन है, 20 कॉइन का भी होल्डिंग आपके पास होना चाहिए। एक कॉइन की भी जो रेट है $5-6 के आसपास चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर मान लीजिए ये आप ट्रेडिंग वैल्यूम 1.5 बिटकॉइन के बराबर नहीं हो पा रहा है 60 लाख के बराबर, तो आपके पास यहाँ पे 100 GT कॉइन की होल्डिंग होनी चाहिए। कितने दिनों तक, 14 दिनों तक अगर आप होल्डिंग कर लेते हैं 100 GT कॉइन की, यानी $500 के आसपास का अगर आप GT कॉइन बाई करके होल्ड कर लेते हैं 14 दिन तक, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे VIP1 कैटेगरी के लिए। यहाँ पे देखिए पूरा ये चार्ट दिया गया है कि आप VIP0, अभी मैं हूँ VIP0 पे, VIP1 के लिए आपके कितना 1.5 BTC की वैल्यू होनी चाहिए और 20 GT कॉइन की होल्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास 100 GT कॉइन की होल्डिंग है 14 दिनों तक, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। VIP2 के लिए यहाँ पे 3 BTC का वैल्यूम होना चाहिए, VIP3 के लिए 6 BTC का वैल्यूम होना चाहिए। इस तरह का जो है अगर आपके पास वैल्यूम होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कैटेगरी आपकी जो होती है, तो आप कभी भी बाई और सेल करते हैं तो वहाँ के आपका जो फी करता है ना, चार्ज करता है, वो उसमें आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता जाएगा। आप देखिए VIP0 पे रहेंगे तो 0.2% चार्ज कटेगा बाई सेल करेंगे, लेकिन VIP1 होने पे 0.8518 इतना चार्ज आपका कटता है। तो ये इसके अलग ही फायदे हैं। तो वही मैं आपको बता रहा था कि आप जो स्टार्टअप में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका बेनिफिट यही है कि आप स्टार्टिंग में कॉइन बाई कर लेते हैं तो आपने देखा, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि 10 गुना का 5 गुना का प्रॉफिट एक दिन में हो जाता है, तो आपके पास ये अच्छा मौका रहेगा। लेकिन अब इसमें मैं आपको नेगेटिव बात भी बता के चल रहा हूँ ताकि आप मुझे ब्लेम ना कर पाएं कि मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह से आप करके जो है, मान लीजिए आपने 1.5 बिटकॉइन का बाई सेल कर दिया, आप एलिजिबल हो गए, VIP1 हो गए और आपने कॉइन यहाँ पे बाई कर लिया स्टार्टिंग में, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका लॉस भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 50% आप सेल कर सकते हैं। जैसे लॉन्च हो गए, लॉन्च होते ही समझ लीजिए कि 10 गुना मान लीजिए बढ़ जाता है, लेकिन वो 50% ही आप सेल कर पाएंगे। बाकी 50% आप जो है कि 2 महीने के बाद सेल कर पाएंगे। मान लीजिए वो 2 महीने बाद रेट एकदम डाउन हो गया तो आपका जो है वहां पे लॉस हो सकता है, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये कॉइन है CRF USDT, ये जैसे ही लॉन्च हुआ, देखिए लॉन्च होने का रेट यहाँ गया, फिर उसके बाद अचानक से डंप होके यहाँ आ गया, अभी यहीं पे लगातार रेट ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ कब जाएगा पता नहीं, जाएगा भी या नहीं जाएगा वो किसी को भी नहीं पता है, समझ रहे हैं। तो आप यहाँ इस चीज को आप समझ के चलिए। एक चीज और मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे स्टार्टअप पे आप जाते हैं, स्टार्टअप पे जाने के बाद देखिए जो अभी ये सब स्टार्टअप आए थे ये सारे फिनिश्ड हो चुके हैं, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो है मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, MOO कॉइन का नाम है, आप इसको याद रखिए। मैं यहाँ पे इसको लेके चलता हूँ Get.io पे, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ MOO, यहाँ पे मार्केट गया, अचानक से डंप होके यहाँ पे आ गया। उसके बाद एक प्रोजेक्ट और है YUM-000 करके, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक दिन का सेलेक्ट किया हुआ है, 1 2 3 4 5, जैसे ही लॉन्च हुआ यहाँ तक गया, उसके बाद अचानक से जहां लॉन्च हो उससे भी डाउन हो गया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है। आपको यहाँ पे भले दिखेगा स्टार्टअप, यहाँ पे मतलब आपको भले दिखेगा कि एक दिन में इतना प्रॉफिट दे रहा है, ये सब नए नए कॉइन जो आ रहे हैं, एक दिन में आप टॉप गेनर्स में आप जाके देखेंगे एक दिन में इतना प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन वो अचानक से डंप हो जाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कभी भी जो है कि आप उतना पैसा ना लगाए जितना आप, अगर आपका वो लॉस हो गया तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आप उतना ही पैसा लगाइए जितना आप लूज करने के लिए तैयार हैं, समझ रहे हैं। आप इन सब चक्करों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवॉइड करिए। हालांकि इसमें ज्यादा रिस्क और ज्यादा प्रॉफिट भी है, आप जितना रिस्क लेते हैं उसी के रेशो में आपको प्रॉफिट होता है। तो आप यहाँ पे आजमा सकते हैं अपनी किस्मत। अगर बाय द वे अगर लक अच्छा हो गया तो आप 24 घंटे में जो है कि आपका 2 4 5 गुना या 10 गुना प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर आप अच्छे टाइम पे अगर आपने सेल नहीं किया तो आपका जो है लॉस भी हो जाएगा, इतना आप समझ के चलिए। क्योंकि आपने देखा, मैंने आपको दिखाया, जो लॉन्च होने के बाद ही आपका जो प्राइस है वो डंप हो गया अचानक से, तो यहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों यही आपको वीडियो में बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।